हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग अगेन। होप कि आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगे। सॉरी काफ़ी टाइम से हमने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि कोई इशू आ गया था। तो बाकी आज आपको लेके आए मोंसेरात, जो कि बार्सिलोना से 40 मिनट दूर है बाय कार। सो गाइस, जो लोग बार्सिलोना से ट्रैवल कर रहे हैं मोंसेरात के लिए, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि वो एफजीसी जो प्लाजा स्पानिया से आती है, वहाँ से आप मोनिस्ट्रोल दे मोंसेरात, अगर आपको क्रेमाजेरा दे मोंसेरात लेनी है तो आप क्रेमाजेरा ले सकते हैं। एफजीसी लेकर मोनिस्ट्रोल से मोंसेरात तक आकर वहाँ से आप क्रेमाजेरा ले सकते हैं। और अगर आपको क्रेमाजेरा नहीं लेनी तो आप आयरी दे मोंसेरात ले सकते हैं, जो कि उसका प्राइस और दोनों का प्राइस लगभग सेम टू सेम है, लगभग। सो आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ आपको ले सकते हो। बेस्ट जो है वो है क्रेमाजेरा दे मोंसेरात, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लो जी, हमने गाड़ी कर दी है पार्क। अब हम आपको लेके जाएंगे यहाँ से वॉक करते हुए मोंसेरात। मोंसेरात ये रास्ता है जी। गाड़ी से आना है तो ये यहाँ से राइट लेके यहाँ वहाँ पे सीधा। ये जो है जी, ये फ्री पार्किंग है, आप लगा सकते हो। बाकी ऊपर पेड पार्किंग है। अगर किसी ने तो थोड़ा आगे जाकर पार्क करनी है या उसके साथ पार्किंग करनी है तो कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा नज़ारा है ऊपर का। आज धूप बड़ी है, बहुत तेज आज धूप है। सूरज कुछ ज़्यादा ही है और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो यहाँ से स्टार्ट होती है पेड पार्किंग, और हम यहाँ से आए थे। और ये जो रास्ता है ये बार्सिलोना को ये भी जाता है और नीचे ये भी जाता है, दोनों रास्ते जाते हैं बार्सिलोना को। सो किसी ने अगर बार्सिलोना से आना हो तो दोनों रास्तों से आ सकता है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पेड पार्किंग। देखो जी गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पेड पार्किंग। अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो आपको कुछ 3.5 यूरो देने पड़ेंगे। अगर आप गाड़ी पे हो तो आपको 7 यूरो। अगर आप कारावैन या उस पे हो तो आपको 20 यूरो देने पड़ेंगे। भाई बस वाला ये 80 यूरो है। बस में तो वही आते हैं जो जैसे ग्रुप्स हो गए ग्रुप्स हो गए, वो तो या अपना भी सेटिंग वो कर लेते हैं अपना। वो खुद ही उनके पहले पहले से ही उनके उनके पास पासिस होते हैं, तो वो बट वो हमारे लिए नहीं है। बेसिकली आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यही दे रहे हैं कि अगर आप बाइक पे आना चाहते हो या गाड़ी पे आना चाहते हो तो यहाँ पे आ ये सकते एंटर हो। है, जो एरिया है आपका, यहाँ पे पार्किंग पेड है। इसके पहले आप लगा सकते हो वहाँ पे फ्री पार्किंग। यहाँ से आपने टिकट्स निकालनी है और बस अब आगे सीधा चलते जाना है, गाड़ी से भी और बाय वॉक भी। ये गाइस नीचे का नज़ारा है। अभी हम वहाँ से आए हैं और ये जो है ये इसलिए है, इन्होंने मैन्युअली रखा हुआ, जैसे बाई चांस अगर आपका कार्ड या कैश आगे जो मशीनें हैं उन पे ना चले तो मैनुअली यहाँ पे आकर आगे आकर थोड़ा सा आप पे कर सकते हो पार्किंग। बेसिकली कभी कभी मशीन नहीं चलती तो यहाँ पे वो रोक लेते हैं, आप वहाँ पे पे कर सकते हो। पे कर सकते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वैसे तो नॉर्मली नहीं होती, लेकिन बाई चांस अगर हो तो आप थोड़ा सा गाड़ी आगे आकर मतलब अपनी पार्किंग से निकाल कर वहाँ जाकर आप पे कर सकते हो। ये ऐसा कुछ नज़ारा ऐसा देखो नज़ारा है। ऊपर का, पत्थरों की पहाड़ी। सैर करावांगे फेस्टिवल्स पे या हॉलीडेज़ पे क्राउड ज़्यादा होता है। और अभी पिछले हफ्ते एक फेस्टिवल था यहाँ पर जिसको समाना सांता कहा जाता है, और वो लोग यहाँ पर मतलब ये लोग इस जगह को बहुत मानते हैं क्योंकि ये डिवाइन, उनके लिए बहुत डिवाइन स्पेस है। स्पेस या डिवाइन प्लेस, डिवाइन डिवाइन प्लेस। प्लेस है।
चर्च है यहाँ की, जैसे मतलब कि बहुत उसका मानता है यहाँ के चर्च में, काफ़ी प्रेयर करते हैं लोग आके। लोग आकर प्रे करते हैं और इस तरह की बहुत स्पिरिचुअली इस जगह को बहुत मानते हैं लोग, अब देखो स्पेनिश लोग। गाइस, सेफ्टी देखो कितनी है यहाँ पे, वो देखो सेफ्टी नेट अलग, लगाए हुए हैं। नेट वगैरह लगी हुई है, और जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनके लिए या चलने के लिए अलग रास्ता है। वैसे तो हम गाड़ी से आए हैं अपनी कन्वीनियंस से, यहाँ पर ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसको साइकिलिंग बाय पसंद है वो बस, साइकिल पे भी आ सकता साइकिल है। पे भी, बाय वॉक भी आ सकते हैं। जो नीचे से इस पहाड़ी के मतलब यहाँ तक आने के लिए दो से दो 4-4.5 घंटे लग जाते हैं सिर्फ आने आने के। बाकी जो है आने जाने के, जाने के वो अलग 4.5 घंटे वो अलग। सो कई लोग वो भी करते हैं क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत मानते हैं इस जगह को। आप जैसे कि आप देख सकते हैं एक ब्रिज जो है ये वाला, ये ट्रेन का ब्रिज है। इस पर 3 पटरियाँ होती हैं, बीच में वो क्या कहते हैं गरारी होती है, और वो इस रास्ते से होते हुए ऊपर आती है। वो देखो नीचे ट्रेन आ रही है, देखो। अब नीचे वो आपके सामने एक ट्रेन आ रही होगी, ये ट्रेन ऊपर तक आती है। वैसे धीरे धीरे इसका पॉइंट है वहाँ पे, उतारता है आपको चर्च के पास चर्च के पास ही इसका स्टेशन है, स्टॉप स्टेशन। स्टॉप स्टेशन, और वहीं पर ये आपको ड्रॉप कर देती है। अभी हम चर्च के पास भी जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कहाँ इसका स्टेशन है, और वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। अगर आपने पूरी टॉप पे जाना है टू द हिल, जैसे कि वहाँ ऊपर तक, तो वहाँ तक भी आप जा सकते हो। उसके लिए अलग कन्वीनियंस है इन्होंने, वो आगे आगे जाकर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ जी गाइस, जैसे आपको बताया था, पार्किंग से जैसे ही आपने वहाँ से निकलना है, यहाँ पे एक मशीन लगी है, ये लास्ट मशीन है, ये लास्ट मशीन है यहाँ पे। स्कैन यहाँ पे करनी है, यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे स्कैन करके यहाँ से आप पे कर सकते हो वाया डेबिट कार्ड या वाया क्रेडिट, या क्रेडिट। आपके पास अगर कैश है तो कैश है तो कैश हम भी। यहाँ से पे कर सकते हैं, बाकी यहाँ स्क्रीन पे सारा कुछ आ जाता है। सो गाइस, इसका जगह ना, इस जगह का नाम है मोनास्टी ई संतुआरी द मोंसेरात। बाकी ये इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा हुआ है। जब आप पार्किंग से सीधा ऊपर आते जाओगे यहाँ से आपको ये एक साइन बोर्ड मिलेगा, मोनेस्टी शांतवारी द मोंसेरात। ये आपको फॉलो करते जाना है, और यहीं से आपको पहला, यहाँ पे आपको बसेस की पार्किंग मिल जाएगी, और सीधा आगे जाके आपको एक पहला व्यू पॉइंट मिल जाता है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा, और अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो यहाँ से नीचे फर्स्ट राइट साइन लगा हुआ है सर्विस का, फर्स्ट राइट आप वॉशरूम के लिए जा सकते हो। वैसे नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया है, हम तो वैसे काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन आप देखो यहाँ से। जैसे मैं आपको बता रहा था, वॉक करते करते नीचे आ ही जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब व्यू देखो, यहाँ पे ये लगे हैं, आप यहाँ से आप देख सकते हो सिटी का व्यू। कॉइन डलता है यहाँ पे, 1 यूरो आप डाल सकते हैं। बाकी वो देखो जी, वो भी पॉइंट है, लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, मेमोरीज अपनी बनाते हैं।
जैसे जी आपने बताया था नीचे जाते रहोगे, पहला पॉइंट वो था जहाँ से आप पॉइंट डाल के चेक कर सकते हो। वो रहा। और दूसरा पॉइंट नीचे बताओ प्लीज। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आप नॉर्मली आज तो बहुत कुछ है ही नहीं, इतने लोग हैं नहीं, नहीं तो यहाँ पे बहुत क्राउड होता है, जगह बहुत नहीं क्राउड होती, होता है, फोटो खींचने के लिए भी जगह नहीं होती। आपको टाइम ही नहीं मिलता। और जो लोग मेन पॉइंट जो देखने आते हैं जैसे बाहर दूर दूर से, वो व्यू पॉइंट अभी आपको यहाँ से दिखाएंगे। वो ये व्यू पॉइंट है। जैसे बताया था वो ट्रेन जाती है, एक वहाँ स्टॉप है, एक उसके बाद भी जाती है ऊपर। एक ये ट्रेन है जो नीचे से आती है, पूरे नीचे वहाँ वहाँ से नीचे से। और अगर आपको ऊपर जाना है वहाँ टॉप पे, तो इसके पास ही यहाँ पर एक ट्रेन और जाती है जो टॉप पे जाती है। केबल कार, केबल कार भी आती है, वो आ रही है नीचे से। नीचे से, जहाँ से ट्रेन चलती है उसके अपोजिट साइड से चलती है। तीनों की प्राइस जो है, बाय कार अगर आपने आना है या बाय ट्रेन आना है, डिफरेंट है। मतलब हर एक के प्राइसेस में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ये पॉइंट बताया था और एक वो पॉइंट बताया था, देखो जी। ऐसे लोग हैं जो ट्रैकिंग करके आते हैं, बाय वॉक आते हैं, कई भी देखा मैंने वहाँ से भी आ रहे थे इस रास्ते से। तो काफ़ी लोग हैं जो चढ़कर ऊपर जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ ऊपर तक अगर किसी ने टॉप पर जाना है, तो पहले तो ये ट्रेन जो नीचे से आती है बिल्कुल वहाँ से, ठीक है, वो पहले वो आपको ये वाली लेनी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए। उसके बाद एक ये यहाँ से, इसके 3 स्टेशन है, एक तो ये है, एक ऊपर है बीच में, और एक टॉप पर है। आप यहाँ ये वाली जो ट्रेन है जो नीचे से आती है उसके साथ ही स्टेशन है। दूसरी जो कह लिए कि कहा जाए तो जो ट्रेन बॉक्स है वो ऊपर तक आपको लेके जाती है वहाँ तक। और ये रेस्टोरेंट है यहाँ का ऊपर का, और आगे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के। नॉर्मली गाइस यहाँ से जो बार्सिलोना का सी है वो दिखना शुरू हो जाता है, और यहाँ से दिखता है। ये जो है ये terraza है, आगे वो जो है वो सावर है। जो भी मैंने नीचे आपको रेस्टोरेंट दिखाया था वो यही है। इसकी एंट्री एक यहाँ से होती है और एक इसके पीछे है। 2 एंट्रियाँ हैं। अभी तो शायद बंद लग रहा है, बंद है अभी तो गाइस, रेस्टोरेंट बंद है। इसका भी टाइमिंग ये है कि शाम को यहाँ पर जल्दी बंद कर देते हैं। नाइट स्टे का कोई है नहीं यहाँ पर, कोई नाइट स्टे वगैरह नहीं कर सकता, अलाउ नहीं है। बाकी यहाँ पर जो ऊपर चर्च में या मॉनेस्ट्री में सर्वेंट्स हैं जो काम करते हैं, उनके लिए अलग से कॉटेजेस। और ये रहा चर्च की बिल्डिंग पर, वो चर्च है। और ये सब जैसे सर्वेंट्स के लिए रहने के लिए उनके हाउसेस हैं। अगर आपने आगे लेकर आनी है गैस, तो यहाँ पर भी एक पार्किंग है। ये नॉर्मली पीछे जो पार्किंग है उनसे थोड़ी महंगी है, कॉस्टली है, और ये अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो अगर किसी ने करनी है तो। ये देखो, Jeden sería freedom. Jeden sería freedom. आवाज़ आ रहा है बस। नॉर्मली ऐसी इतनी हवा हो रही है।
हाँ, नीचे से ज़्यादा ठंड ज़रूर होती है। जैसे विंटर्स में अगर आपको आना है तो आपको जैकेट वगैरह देंगे ही हैं। और समर में ऐसे इतनी जल्दी होती नहीं है ऐसे। जरूरत नहीं ठीक होती है, यहाँ पे, जरूरत नहीं होती। गर्मी है, गर्मी में तो आपको पता ही है फिर क्या जरूरत है ना। हाँ, बस बाकी तो यही है कि आप देखो, आओ, ट्राई करो, इंजॉय करो फैमिली के साथ आने वाले ट्रिप पर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मतलब यहाँ आना चाहिए लाइफ में एक बार। जो तो स्पेन में जो लोग यहाँ जिसको कहते हैं ना हिडन जेम्स इन स्पेन, जो है जिसको ये कम वन ऑफ पता है, दैट है, वन वन ऑफ ऑफ दैट। दैट। और यहाँ पे जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की भी शूटिंग हुई है। उसका मतलब ये माउंटेन का व्यू दिखाया हुआ है। ये ऊपर की शूटिंग नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने एक बैकग्राउंड व्यू है वो इसका लिया हुआ है। गाइस देख लो, लोगों को सबर नहीं है। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको सबर नहीं है, घूमना है बस, घूमने आना है, एंजॉय करना है बस लाइफ को। वो मार्केट भी लगी है देखो, वो मार्केट लगी है, वहाँ पे आपको शायद मिल जाएगा प्योर, और चीज़ें भी हैं। 10 यूरो शायद, 10 यूरो शायद। 10 यूरो का शहद है, बाकी और चीज़ें भी हैं, प्योर चीज़ है, प्योर शायद। दूध वाला चीज़, गाँव का चीज़ मिल जाता है। अभी दिखाएंगे आपको, देखना, उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी टाइम लिमिट होती है शॉप्स की। 6 बजे से पहले पहले बंद कर देते हैं। अब जैसे देख रहे हो इन्होंने बंद कर दी है। जो आपको बता रहा था मैं शायद, वो ये शायद है, पूरा प्योर चीज़ भी हैं। ये देखो, ड्राई फ्रूट्स, चीज़, शहद। अभी तो शॉप्स बंद हो गई हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत रश होता है। आज वीकडे से जैसे आपको बताया था, उसके चक्कर में कम रश है यहाँ पे। देखो चीज़, देखो ये चीज़ है। यहाँ के लोग देखो ज़्यादा प्रेफर करते हैं नेचुरल खाना, नेचुरल चीज़ें लेना। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, वो शहद है। यहाँ पे और शॉप है जो कि सारा सामान ये अपने उस पे लेके आते हैं। देखो सारा स्टोर करके लेके आते हैं। ये भाई ये 2 ट्रेनें आती है नीचे से, और टॉप पे वो जाती है, वो वाली साथ साथ ही है ट्रेन स्टेशन पास ही है। वो जो प्लस का साइन है ना वहाँ पे, वहाँ आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा। हैं? लोग यहाँ पे भी जाते हैं। यहाँ से इस ट्रेन से पहले जाते ऊपर, फिर ट्रैकिंग करके वहाँ पे भाई काफी खतरनाक, घना खतरनाक काम सा है। जैसे आपको बताया इसने कि ट्रेन पे जाते हैं, अभी आपको वहाँ लेके जाएंगे तो उसका प्राइस पूछेंगे, वहाँ से वहाँ तक जाने में कितने पैसे लगते हैं आपको भी बताएंगे। वो अभी आगे जाके पता लग जाएगा। मैंने जैसे बताया था ना, गरारियों वाली पटरी, ऐसी ऐसी गरारियां हैं इसमें। और आगे जाके आपको एक और खाने पीने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो मर्जी खा पी सकती हैं। और ये है रहा स्टेशन के एकदम सामने ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है। स्टेशन से आप आते हो तो यहाँ से स्टेशन से निकलते ही राइट, ये सीधा आपको व्यू पॉइंट्स पे ले जाएगा यहाँ से। सो गाइस, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है बहुत यहाँ जरूरी पर। इन्फॉर्मेशन है ये। अगर आपको ट्रेन से आना है तो आपको जो क्रेमाजेरा प्लस ऊपर दूसरी ट्रेन है उसकी 11 यूरो 90 सेंट की नॉर्मल टिकट है। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों की 4 से 13 साल ये की। सिर्फ ऊपर आने की है। अगर आपने आने जाने की रिटर्न भी करानी है तो वो 20 यूरो 80 सेंट। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों के साथ जो है बच्चों की 7 यूरो 40 सेंट अलग से है। वो 4 साल से 13 साल के बच्चे जो मतलब 3+ ईयर्स है जिसकी, उनके चार्ज हैं। 3 से जो कम है उनके फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो है पासिस है। अगर किसी ने बार्सिलोना
प्लाजा स्पानिया से आना है उसके बीच में आपको मेट्रो की जो मेट्रो बार्सिलोना की है, क्रेमाजेरा जिसको या ये मोंसेरात की है, केबल कार हो गई, और जो ऑडियो विजुअल गाइड है वो मिल जाएगा। और ये पूरा पास है एंट्री, चर्च में एंट्री तक का, ये एंट्री भी इसके बीच में इंक्लूडेड है। सो ये पूरा चार्ट एक गाइड है। स्टेशन के सामने ही चर्च की स्टेयर्स हैं। अगर आपने स्टेयर्स से नहीं जाना तो यहाँ से सीधा जाओ और राइट मुड़ के एक डोर आता है, उस दरवाजे से अंदर हो जाओ। गाइस जैसे बताया आपको, देखो सीढ़ियों में चढ़ के जा सकते हो। वहाँ से हम वॉक करके आ रहे थे, आपको लेके जाएंगे आज चर्च के दर्शन कराने। वो जो आपको दिख रही है वो चर्च है, जो आपको नीचे से बताया था। जो रॉक्स नज़र आ रहे थे ये हैं। ये जो स्टैचू है, अब इसके पास जाओगे, अब राइट होगे ये आपको देखेगा, अब लेफ्ट होगे ये आपको देखेगा। जैसे आपको लगेगा आपको देख रहे हैं, आपको ध्यान से फॉलो देखो। करता है, ये स्टैचू आपको फॉलो करता है। अब यहाँ आए हम, यहाँ से भी देखो, अब यहाँ आए हम, यहाँ से भी देखो। ये जिसने बनाई है आर्किटेक्ट है, कमाल की चीज़ बनाते हैं लोग। ये देखो जी, ये म्यूज़ियम है जो आपको पास बताया था, वो इसकी यहाँ पे भी एंट्री है उसकी, म्यूज़ियम की, चर्च की। ये अंडरग्राउंड म्यूजियम है। और अब ये आ गई चर्च। ये आ गई थी चर्च। ये कुछ प्राइसेस हैं टिकट्स। अगर कोई रेजिडेंट है यहाँ का तो उसके लिए फ्री है, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए 10 यूरो एंट्री है। सो ये एंट्री है। हमने अपना रेजिडेंट कार्ड दिखाकर अपनी एंट्री करवा दी। सो गैस हमने लिया यहाँ से एंट्री, और आप वहाँ से भी ले सकते हो। वहाँ से इसलिए ताकि आप यहाँ से सीधा ऊपर जो चर्च है आगे जाकर वो आपको दिखाएंगे, आप वहाँ तक जा सकते हो। क्योंकि हमने ऊपर नहीं जाना तो हम यहाँ से नीचे से ही देखेंगे। अब हम लेंगे यहाँ से एंट्री। गाइस अगर आपने यहाँ से आओगे तो यहाँ से सीधा यहाँ ऊपर जा सकते हो। सो गाइस चर्च के बाहर निकलते ही एक प्लेस है जहाँ पर ये सब लोग अपनी
प्रेयर्स के साथ कैंडल्स जलाते हैं। सो चर्च से बाहर निकलती राइट हैंड साइड आपको प्लेस मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी जगह है। ये सब उन लोगों की कैंडल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर प्रेयर्स की हैं और कैंडल्स जलाई हैं। आप यहाँ से कैंडल्स ले सकते हो। ये आपको थोड़ा काफ़ी पे करने पड़ेंगे यहाँ। यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि 250 टू 2.5 यूरो जो है कैंडल्स के आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ से कैंडल लेकर यहाँ पे जला सकते हो। कोई भी आपकी प्रेयर है वो आप मांग सकते हो। सो अब हम आ चुके हैं चर्च के बाहर और ये एक और नज़ारा, वाह। ये जो 2 ट्रेनें हैं एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, ये वहाँ पर जाती है। सो गाइस हम चर्च से बाहर आ चुके थे थोड़ी सी शूट्स करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। हम यहाँ से आए थे और अब हम यहाँ से जाएंगे। बाकी बात यह है कि ये चर्च जो है, ये मोंसेरात जो है, ये 1025 में डिस्कवर हुई थी और ये एक बड़ी स्पिरिचुअल और डिवाइन प्लेस है इन स्पेनिश लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक शहर पास में शहर है मनरेसा, वहाँ पर जैसे खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं आता था, तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पे प्रेयर की और यहाँ से पानी या मतलब उन्होंने प्रेयर की कि हमारे शहर से पानी, हमारे शहर को पानी की कमी है और वो कमी पूरी की जाए। तो जो जीसस की मदर है, उन्होंने ये प्रेयर उनकी सुनी और पानी की जो किल्लत थी, जो पानी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने सॉल्व की। तो इस वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी आते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, उनकी प्रेयर सुनी जाती है। और बाहर आते ही यहाँ से कई लोग यहाँ से ट्रैकिंग करके वहाँ ऊपर तक जाते हैं, टॉप पे। यहाँ से आप पानी भी ले सकते हो पीने के लिए, ये पीने वाला पानी है। और जैसे देख रहे हो कि आप अब लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। सो अगर यहाँ पर आपके साथ कोई थेफ्ट वगैरह भी हो जाता है या चोरी वगैरह भी हो जाती है, तो यहाँ पर एक मौसूस की आपकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने एक ऑफिस भी है इनका, पुलिस का। सो आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट करा सकते हैं, क्लेम करवा सकते हैं। तो आपको ये बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, मोंसेरात के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आई का साइन ये जो दिख रहा है आपको, अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा, कोई अगर आपको बार्सिलोना जाना है या कहीं और जाना है, वाया ट्रेन जाना है या वाया बस जाना है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसकी टाइमिंग जो है वो साल में मतलब हर बार बदलती रहती है। विंटर्स में इसकी अलग होती है और समर में इसकी अलग होती है। जो ट्रेन की सर्विसेज या बस की सर्विसेज
या माना जाए कि इस जगह की जो टाइमिंग है वो हर वक्त बदलती रहती है। जैसे विंटर्स में ये 5:30 बजे तक ओपन रहता है और समर्स में ये 6 बजे तक ओपन रहता है। सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क पड़ता है, कोई इतना ज़्यादा है नहीं। पर फिर भी एक इंफॉर्मेशन ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप कितने बजे तक या लास्ट कब तक यहाँ पर आप रुक सकते हो। बस हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप जब भी यहाँ आओ आप सुबह ही आओ, वो ज़्यादा सही है। क्राउडेड होता है, क्राउडेड अच्छा होता है आपको और मज़ा भी आएगा घूमने में यहाँ पे, दूसरी enjoy भी करोगे लाइफ को। हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर व्यू अच्छा मिल जाता है सुबह सुबह और एक फ्रेश एयर है आपको फील होती है। मेंटली आपको पीस जो है वो फील होगा। एक और इन्फॉर्मेशन है आपको केबल कार की बात करें, वो यहाँ से नीचे जाती है। एंट्री नीचे जा सकते हैं। अगर आप बाई चांस कहते हो कि हम ट्रेन से ऊपर आए हैं लेकिन हमने केबल कार से नीचे जाना, तो आप यहाँ से नीचे जा सकते हो और यहाँ से आगे स्टेशन जो है वो वाला जो स्टेशन है वहाँ से आप टिकट करा के नीचे जा सकते हो। सो गाइस होप आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और मोर इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। राम राम भाइयों। सारे ने